जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज शिवरात्रि पर्व है। भगवान शिव की भक्ति करने का ये बहुत ही सुंदर अवसर है। आज प्रातःकाल से ही जल चढ़ना प्रारंभ हो गया है। कांवर के माध्यम से बहुत परिश्रम करके, बहुत भक्ति भाव से जो जल लाया जाता है वो आज के दिन चढ़ाया जाता है। श्रावण मास की ये मासिक शिवरात्रि है और हर वर्ष श्रावण मास की जो मासिक शिवरात्रि होती है उसमें ये जल चढ़ता है। एक फाल्गुन मास की शिवरात्रि होती है, वो महाशिवरात्रि कहलाती है। अब देखो, भगवान शिव की साधना उपासना वास्तव में जिस साधक ने बहुत अच्छे मन से की है उसकी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। हालांकि आज सुबह से ही जल चढ़ना प्रारंभ हो चुका है, लेकिन फिर भी हम अपने घर में बैठकर भी क्या कुछ कर सकते हैं आज के दिन, वो हम आपको बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 23 जुलाई सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज चतुर्दशी है, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 12 से 1:30 बजे, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। जिसने भोलेनाथ को मन से भजा है वास्तव में उसकी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। आज के दिन हमें अपने घर में संध्या के समय, मध्याह्न के समय या किसी भी समय हमें भगवान शिव का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करके या साधारण तरीके से धूप दीप फल फूल भगवान शिव को चढ़ा करके हमें भगवान शिव के 1008 नाम जपने चाहिए, जिसे हम शिव सहस्त्र नाम कहते हैं। या हमें भगवान शिव के 1008 नाम जपते समय एक कटोरी में चावल रख लें, उसमें थोड़े से अलग से फूल रख लें, चावलों को हल्का सा केसर से, हल्दी के रंग से हल्का सा उन्हें रंग लें। एक एक नाम भगवान शिव का जपते जाएं। और यदि आपके घर में पारद के शिवलिंग हैं, नर्मदेश्वर हैं या आसपास कोई मंदिर आपको मिल जाए जहां आप कर सकते हैं, तो वहां जाकर भी थोड़ा फूल चावल चढ़ाते जावें और एक एक नाम भगवान शिव का बोलते जावें। 1008 नाम आप यदि आप ना बोल सकते हों, अष्टोत्तर नामावली 108 नाम भगवान के जपने चाहिए। और आज की जो रात्रि है, जो शिवरात्रि है, रात्रि भगवान को अति प्रिय है और रात्रि के भी अनेकों प्रकार के अर्थ हैं। कभी संभव रहा तो आपको सारा समझाने का प्रयास करेंगे कि भगवान को, शिव को रात्रि ही क्यों प्रिय है। भगवान शिव शमशानवासी हैं। शमशान में आपने देखा कैसा निर्जन चहूँ और होता, कैसा पाषाण हृदय क्यों ना हो, वहाँ जाकर के सारे संसार की व्यक्ति शुद्ध बुद्ध भूल जाता है और वहाँ हर व्यक्ति के मन से एक ही बात निकलती है, संसार झूठा है, संसार में कुछ नहीं है, जीवन पानी का बुलबुला है। और बस जितना अच्छे से हम कर्म कर लें, भगवान की सेवा कर लें, अच्छे से अपने देश के प्रति वफादार रहें, परिवार के प्रति अच्छी हम प्रेम भाव रखें, वही बहुत है। और जैसे जैसे फिर हम बाज़ार में आते हैं, बाज़ार की हवा लगती है, विचार बदलते हैं। रात्रि जो होती है वो वास्तव में सुनसान हो जाती है और जब व्यक्ति सुनसान में एकांत में बैठ कर के किसी साधना उपासना को करता है तो जाहिर सी बात है उसका मन इधर उधर कम भागेगा और बहुत अच्छे से अपनी साधना को करेगा। रात्रि में व्यक्ति सोता है और सुबह उठे ना उठे, तो रात्रि में जो वृद्ध लोग हैं वो इस प्रकार का भी मानते हैं कि आज की रात्रि मेरे जीवन की आखिरी है, भगवान की कृपा से सुबह की भोर मुझे प्राप्त होगी। संसार से विदा होने के बाद हमें शमशान में जाना है और भगवान शिव की गोद में हमें समा जाना है। त्रिपुंडधारी, बहुत बातें हैं, कार्यक्रम बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की ही बात पे आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो 108 नाम तो ज़रूर पढ़ें और आज रात्रि में दीप जला करके, धूप दीप दे करके भगवान शिव को एक बेलपत्र यदि आपको मिल जाए तो दीप के नीचे एक बेलपत्र रखें और एक बड़े से बेलपत्र पर नमः शिवाय लिख करके सामने रख लें, या हिरिम नमः शिवाय हिरिम लिख करके लाल चंदन से सामने रख लें। आज रात्रि की बात कर रहे हैं हम, तो रात्रि में भगवान शिव के इसी मंत्र की हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, इस मंत्र की 11 माला रुद्राक्ष की माला से, या 21 माला, या 51 माला, और यह बाबू 108 माला। 108 माला में समय तो हम देखो भाई लगेगा 4 घंटे तो मामूली से मान लें आप,
नहीं तो आप जैसे जैसी जिसकी सामर्थ्य हो, क्योंकि हर व्यक्ति आलथी पालथी मार करके बहुत समय नहीं बैठ पाता है। अब आप में से ऐसे भी बहुत लोगों की जो नीचे बैठ ही नहीं पाते हैं ड्यू टू मोटापा कहें, नीज़ प्रॉब्लम कहें, घुटनों की समस्या कहें, तो आप किसी चेयर पर भी कोई कंबल आसन बिछा करके बैठ सकते हैं, चाहे पाँव नीचे लटका लें। क्योंकि देखो, व्यवस्था जो होती है ना, मजबूरी जो होती है, उसे भगवान समझते हैं। तो आप ऐसा मत समझना कि हम नीचे नहीं बैठ पाते तो हम भक्ति ना करें। भक्ति भाव से होती है। भक्ति अजपा जप मंत्र से भी हो सकती है, भक्ति चलते फिरते मंत्र से भी हो सकती है, भक्ति भक्तों की सेवा करके भी हो सकती है, भक्ति नेक कार्य करके भी हो सकती है, भक्ति पशु पर दया करके भी हो सकती है। भक्ति के एक रूप नहीं है, भक्ति के अनेक रूप हैं। इसलिए बेटा, आप चाहे चेयर पे बैठें, जैसे मर्जी बैठें, पीढ़ा चौकी चेयर, आपसे जितनी माला बन सकें, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, इस मंत्र की आप करने का प्रयास करना। जो साधक माला नहीं घुमाने जानते, माला नहीं करना जानते, वो टाइमली कम से कम 20 मिनट तो देना ही देना इस मंत्र को। भगवान शिव को प्रणाम करना, बाद में यही कहना कि हमसे क्षमा प्रार्थना में कोई भूल चूक है, शिव शंभु कोई भूल चूक हमसे रह गई हो, हमें क्षमा करें। और जो प्रातःकाल मंदिर अभी तक ना गए हों, अभी सुबह के 7:02 हुए हैं, मंदिर जामें, मिनिमम 11-21 बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ावें, दूध दही या पंचामृत। आपको सारी चीज़ें मालूम है, इसलिए बार बार ये सब चीज़ें बताने का इतना औचित्य नहीं है। सब चीज़ें आप करते रहते हैं। जो हमारे पुराने साधक हैं, 10-10 साल से हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें सारी चीज़ें मालूम है। और ये तो अब कॉमन सी बातें हैं, आधी बातें तो सुन करके आप स्वयं अब बहुत सब कुछ सीख चुके हो। तो भगवान को जाकर के चरणामृत, पंचामृत आदि चढ़ा करके, पंचामृत चढ़ा करके, शुद्ध जल चढ़ा करके, पुष्प चढ़ावें। आज के दिन अकोन, आँखें का पुष्प, धतूरा आदि चढ़ाना बड़ा शुभ माना जाता है। और चंदन जरूर काटें, जैसे हम त्रिपुंड बताते हैं हर वर्ष, 11 त्रिपुंड या 3 त्रिपुंड जरूर काढ़ें। और जब त्रिपुंड लगावें भगवान को शिवलिंग पर, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी, हर बार बोलें। और त्रिपुंड गाय का लगाएं, सफ़ेद चंदन का लगाएं साहब, नहीं तो फिर हल्दी का लगाएं साहब, है ना। तो ये आप लगावें। और मेन है भक्ति पर जोर दें, मेन बात है भक्ति पर जोर दें। ऐसा नहीं है कि आज शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया तो कल आप भूल जाएंगे, नहीं साहब, भगवान शिव पर रोज़ जल चढ़ाएं। जल भगवान, जल की धार भगवान शिव को अति प्रिय है, इसलिए जल हमें सुबह सुबह उठ करके मंदिर जाना चाहिए। शिवलिंग आसपास हो, मंदिर हो तो प्रयास करना चाहिए, तो हमें 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद चंदन, आज के दिन सफ़ेद चंदन शिव मंदिर में देना बड़ा अच्छा माना जाता है। आज के दिन गौ माता को आटे की लोई या आटे से बनी रोटी बना लें और उसमें थोड़ी मिश्री, चीनी बीच में रख करके खिलाना बड़ा शुभ होता है। आज के दिन भक्तों में हलवा बांटना, सफ़ेद रंग का मिष्ठान बांटना बहुत अच्छा होता है। आज के दिन फल बांटना बहुत अच्छा होता है। आज के दिन ऐसी शुभ तिथियों में, पुण्य तिथियों में व्रत रखना, पक्षियों की सेवा करना, पशुओं की सेवा करना, जल पिलाना, उन्हें चारा आदि देना अत्यधिक उत्तम माना गया है। अब एक बात जो हमारे अपने मन की है वो हम आपसे कहना चाहते हैं। आज के दिन हम जाकर के नंदीश्वर की सेवा करते हैं ना। नंदी महाराज भगवान शिव के सामने बैठे होते हैं, चरण छूते हैं, पैर पखारते हैं, प्रणाम करते हैं। हमने भी एक उपाय बताया, उनके सींगों से पीछे से हम उनको निहारें। जिन्हें नहीं पता दोबारा सुन लें कि जो नंदीश्वर बैठे होते हैं, उनके जो सींग होते हैं, उनके पीछे चले जाएं और वहाँ से आप शिवलिंग को निहारें। मन ही मन कुछ पल चाहे खड़े होकर के बैठ करके नमः शिवाय का जाप करें। फिर जो आपकी कामना है वो भगवान शिव से कहें, कामना पूर्ण होती है। ये अद्भुत प्रयोग है, कभी भी किया जा सकता है और आज के दिन तो अधिक फल देता है। लेकिन जो मन की बात ये थी, जो नंदीश्वर की हम पूजा करते हैं, आप कई बार देखते होंगे, हमने देखा अनेक लोग सामान बेचते हैं और वो बैल को उसमें बूगी में कहीं में बांध के रखते हैं, जो सामान बेचते हैं सड़कों के किनारे। आप देखना, कभी बड़ा मन दुखता है। 8-8, 10-10 घंटे वो एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं। हमने अनेकों बार उन लोगों को समझाया, आप सामान बेचिए, लेकिन इनको इसमें से निकाल करके आप स्वतंत्र करके एक तरफ बांध दीजिए। अनेकों बार हमने ऐसा किया है, लेकिन फिर आते हैं जब कभी वापस उधर से, फिर वो ऐसे बांध लेते हैं।
बड़ा मन दुखता है कि एक तरफ हम नंदीश्वर की पूजा करते हैं और एक तरफ हमारे नंदी इस प्रकार से बहुत बहुत देर बंधे रहते हैं, खड़े रहते हैं, बड़ा मन दुखता है। कई बार तो उनकी बॉडी में बड़े बड़े जख्म देखने को मिलते हैं, बड़ा मन दुखता है। कई बार लोग ऐसे ही उन्हें अपना काम निकल गया आवारा छोड़ देते हैं और वो आप देखते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है, कूड़े करकट के ढेर पर वो खड़े रहते हैं। कोई लोग उनके कोई नोकीली चीज़ मार देते हैं। बड़ा मतलब आप देखिए, रियल में देखिएगा तो बड़ा मन दुखता है। इसलिए आज के दिन ये कसम भी उठावें, नंदीश्वर के चरण छूमें कि हे नंदीश्वर महाराज, आप हमें ऐसी भक्ति दें, आप हमें ऐसी शक्ति दें कि कहीं भी हम इस प्रकार से देखें तो हमारा मन सेवा के लिए आए, हमारा मन आगे बढ़े और कहीं भी इस प्रकार से कोई अत्याचार यदि हम देखें तो उसके प्रति हम अपनी आवाज़ उठा सकें, है ना। तो बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं। आज का मनुष्य कुछ लोलुप हो गया है, आज का मनुष्य स्वार्थी हो गया है। बस आज हमने सब कुछ कर लिया और आज के बाद बंद। देखो बेटे, आप एक माला ना करें, आप कुछ भी ना करें, एक फूल भी ना चढ़ाएं, लेकिन यदि आपके अंदर पशुओं के प्रति दया है, आपके अंदर भाव है, तो समझ लेना कि हर पल कंकर कंकर में शंकर हैं, हर पल आपकी भक्ति सुंदर हो रही है। बहुत लोग समझ लेते हैं बस हमने कोई तीर्थ स्थल कर लिया और हमने पता नहीं क्या कर लिया। देखो, तीर्थ सेवन का भी जब ही लाभ मिलता है जब हमारे भाव अच्छे हों, हर पल अच्छे हों, हर क्षण अच्छे हों, हर समय अच्छे हों, तो हमें भक्ति की शक्ति दिखाई देती है और भगवान उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं जिनका मन हमेशा सुंदर हो, दया से भरा हुआ हृदय हो। तो बेटा ज़्यादा समय आपका ना लें, ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि अगर हम मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, नंदीश्वर की पूजा करते हैं और उसके बाद भी हमें कहीं नंदी किसी ऐसी स्थिति में मिलते हैं तो हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और भरसक उनकी सेवा करनी चाहिए। तो आज बस मैं इतना ही कहूँगा आपसे, अच्छे से अपनी भक्ति को करें, अच्छे से अपने भाव को जगावें और आज की रात्रि में 11-21 माला जो मंत्र आपको दिए हैं उस मंत्र की आप जरूर करें। भगवान शिव के अति प्रिय 8 नाम भी होते हैं, उन नामों से भी पुष्पांजलि कर सकते हैं। वो हमने 1-2 साल पहले भी वीडियो में सारी बातें बता रखी हैं आपको। और एक शिव शक्ति स्तोत्र है, कभी ऐसा मौका रहा तो अपने साधकों को उस पर वेबसाइट पे या कहीं ना कहीं ज़रूर बताएंगे। उसमें शिव तांडव स्तोत्र शक्ति स्तोत्र के साथ समाहित है। तो ये शिव शक्ति स्तोत्र हमें बहुत बचपन में ही साधु महाराज से मिला था और बहुत ही ये हमने इसको देखा है। कभी भगवती ने चाहा तो ये शिव शक्ति स्तोत्रम हम आपको भी प्रदान करेंगे। अब ये यहाँ से प्रारंभ हो जाता है एक शक्ति का स्तोत्र। सबसे पहले इसमें देवी का स्तोत्र जुड़ता है। नमामि कृष्ण रूपिणीम कृशांग यष्टि धारणीम समग्र तत्व सागरम पार पार गहराम। ये शक्ति का स्तोत्र है। अब शिव तांडव का इसमें एक स्तोत्र जुड़ जाता है, स्टार्टिंग वाला। जटाह टवी गलत जलह प्रवाह पावित अस्थले गले अवलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 डमनी नाद वड डमर वयम चकार चंड तांडवम तनुतु न शिव शिवम। फिर इसमें शक्ति का स्तोत्र जुड़ जाता है। शिवा प्रभाम समुज्वलाम, ऐसे करके ये शक्ति का स्तोत्र है। फिर शिव तांडव का स्तोत्र है। जटा कटाह संप्रवह भरम नीलिम निर्जरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि। फिर इसमें शक्ति का स्तोत्र, फिर शिव तांडव स्तोत्र। अद्भुत रचना है ये, अद्भुत रचना है ये। तो कभी अपने साधकों को जरूर इस प्रकार की दुर्लभ जो भी सामग्री है वो आपको ज़रूर दी जाएगी। आप जुड़े रहें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीवन में भगवान को पाना बहुत आसान नहीं है, ये ध्यान रखना। हमने पहले भी कहा, आज जो जादू टोने टोटके बताए जा रहे हैं कि बस ऐसा कर लो भगवान आपके वश में हो जाएंगे, एक धागा ऐसे बांध दो, एक पत्ता ऐसे चढ़ा दो, भैया ऐसे कुछ नहीं होने वाला। दैट इज़ ओनली टाइम पास है। ये मन के बहकावे हैं। दीमक शरीर के ऊपर जम जाया करती थी सतयुग में भी, सतयुग में। अब तो ये कलयुग है, कलिकाल है। ये कलिकाल में भक्ति विहीन मानव हो जाएगा और हो रहा है। आज हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, बस कोई आसान सा तरीका कोई हमें बता दे और हम भगवान को प्रसन्न करके
5 रुपए के लड्डू चढ़ा के 5 लाख की कोठी का, 5 करोड़ की कोठी का वरदान मांग लें। आज ये चल रहा है। भगवान को हमने समझ क्या रखा है, ऐसा समझते हैं जैसे भगवान के पास माइंड नहीं है, हम ही बहुत दिमाग वाले हैं। और ऐसा ऐसा प्रलोभन देते हैं भगवान को, पहले मेरा बच्चा पास हो जाए फिर मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा, पहले मेरी कामना पूर्ण हो जाए फिर मैं घर में जगराता कीर्तन कराऊँगा या कराऊँगी। मतलब भगवान को भी हम लालच देने से बाज नहीं आ रहे हैं। और जबकि भगवान आपके किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं, वो समर्थशाली हैं। भगवान शिव विशंबर हैं, विश्व के नाथ हैं। क्या समझते हैं हम भगवान को? इसलिए बेटे, ये तुच्छ बातें, ये ओछी बातें, ये ओछा भगवान से कहना, ये सब बंद कीजिए। अच्छे से अपनी भक्ति को प्रगाढ़ कीजिए, भक्ति में अच्छे से मन लगाइए। बेकार के इन टोने टमकों में मत फंसिएगा, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। वर्ष भर अपने आराध्य की सुंदर तरीके से सेवा कीजिए, अपने गुरु की आज्ञा को अच्छे से मानिएगा और जीवों पर सदैव तत्पर दया कीजिएगा, अच्छे काम कीजिएगा, भगवान सदैव आपके संग रहेंगे। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में महाकाल भगवान सदाशिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक संदेश, जिन साधकों ने दीक्षा इंद्राक्षी धाम से ली है, आज से ही वो अपनी दीक्षा के जो भी स्तोत्र मंत्र आदि आपको दिया गया है, उसे बहुत सुंदर तरीके से, सुंदर भाव से आज से आप करना प्रारंभ कर दीजिएगा। चाहे शाम से करें, दिन में करें, प्रातःकाल करें, और जितना उसमें से संभव तरीके से हो सके उतना करिएगा। बाकी आगामी अंकों में आपको और फिल्टर हम कर देंगे। अगस्त माह से आप और हमारा मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और फिर बहुत सारी बातें जो गुप्त भी हैं वो आपके सब हम शेयर करते रहेंगे। आज बहुत सुंदर पर्व है, बहुत अच्छे से अपनी शिवरात्रि के पर्व को मनाइएगा, बहुत अच्छे से अपने व्रत आदि जो भी रखते हैं रखिएगा, और बहुत सुंदर तरीके से आज का दिन शिव 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 का जप करते हुए, या ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम, ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम, जपा जप का मंत्र करते हुए आप क्षण क्षण आज के दिन का सुंदर महसूस करें। आप सब स्वस्थ रहें,
सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।